नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो एक गैप के बाद हम दोबारा से जुड़ रहे हैं। अब हम आरपीएफ के लिए कुछ टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे, जैसा आप बोर्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन आई। आपका ये टॉपिक रहेगा आज का, ह्यूमन आई। देखिए, ह्यूमन आई के अंदर जितने पार्ट हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारी आंख होती है, हमारी आईज जो होती हैं, यही हमें विजन देती हैं। इन्हीं के द्वारा हम सब चीजें देख पाते हैं। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज भी होती हैं जिनको आई डिफेक्ट बोलते हैं। तो पहले आई के बारे में पढ़ेंगे, बाद में उनके डिफेक्ट्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए, आई डिफेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, और इसके अंदर जैसे ट्रैकोमा है, और भाई आई से रिलेटेड जैसे आपका जीरोप्थेलेमिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, एटसेट्रा। तो ये या कैटारेक्ट भी आता है इसके अंदर, और मायोपिया भी आता है, हाइपरमेट्रोपिया भी, प्रेस बायोपिया भी, एस्टिग्मेटिज्म भी। ये बहुत सारी डिजीज होती हैं आंख से संबंधित, आंख से रिलेटेड डिफेक्ट। तो इनके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज हम क्लियर करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा ये। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, मानव नेत्र एक ऐसी चीज है, ह्यूमन आई, जो बहुत सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हमें कलरफुल चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कलर विजन होता है, और वो कलर डिफेक्ट होता है किसके कारण? कलर ब्लाइंडनेस के कारण। और वो जेनेटिक डिजीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योरेबल नहीं है। उसका नंबर आएगा तब उसको डिटेल में बताएंगे। अब बात करेंगे हम अपनी आंख के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो देखिए, जैसे एक कैमरा होता है, आपके मोबाइल का कैमरा है कोई, तो उस कैमरे के अंदर मेगापिक्सल के अंदर आपको उसकी एफिशिएंसी दिखाई देती है कि यह कितना एफिशिएंट कैमरा है, कितनी बढ़िया ये इमेज, कितने अच्छे पिक्सल लेके आता है, कितने तक ये जूम कर सकता है। तो इसी प्रकार हमारी आंख के अंदर भी, यदि हम मेगापिक्सल के अंदर इसको कंपेयर करें, तो भाई ये लगभग 576 मेगापिक्सल तक की पावर रखता है। हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है। और जितने भी जो ब्लाइंड हैं उनमें से अप्रोक्सीमेट 90% जो ब्लाइंड हैं वो कॉर्नियल डिफेक्ट के कारण ब्लाइंड होते हैं। कॉर्निया आंख का पहला पार्ट होता है, इसे आई विंडो भी कहते हैं। इट कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ, इसको मरने के बाद हम दान भी कर सकते हैं। तो कॉर्निया के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, अदर जो पार्ट रहेंगे उनके बारे में भी। तो देखो, यदि हमें एक आंख से देखना पड़ जाए तो हम किस एंगल पर देख सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बनेगा कि ह्यूमन आई की स्टडी क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, तो आई की जो स्टडी रहेगी वो ओप्थेलेमोलॉजी रहेगी। ओप्थेलेमोलॉजी रहेगी भाई। हमारी आंखों का यदि हम अध्ययन करेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे लिए प्रिपेयर हुआ। हमारी आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओप्थेलेमोलॉजी। ओप ओप्थेलेमोलॉजी, थैलेमोलॉजी, ये रहेगा हमारी आंखों का अध्ययन। ठीक है भाई। नेक्स्ट यदि हम बात करें, तो इसकी मेगापिक्सल के अंदर यदि मैं पावर बताऊं आपको, तो कितनी रहेगी भाई? 576 मेगा मेगापिक्सल मेगापिक्सल ये इसकी पावर रहेगी। 576 मेगापिक्सल हमारे आई लेंस की पावर रहेगी। तो दो आंखें हैं, दोनों आंखों से यदि हम देखना चाहते हैं तो 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं। और यदि एक आंख को मैं बंद करता हूं, दूसरी आंख से देखूंगा, तो भाई दूसरी आंख से हम कितना देख सकते हैं? 150 डिग्री पर। तो ये बात भी यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, देख लेना आप। यदि सिंगल आई है हमारी, सिंगल आई, तो सिंगल आई जो है वो 150 डिग्री तक देख सकती है। और बोथ आईज कैन सीन एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री तक देख सकते हैं।
एक आंख से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं और दोनों आंखों से हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। और हमारी आई बाल जो होती है, जो हमारी आई बाल होती है, इस आई बाल का जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये होता है भाई 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे इसके पार्ट्स के बारे में, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, रेटिना है, ये सभी चीजें तो अगली स्लाइड के ऊपर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भाई। देखिए ये है ह्यूमन आई का डायग्राम। इस प्रकार से हमारी आंख होती है। ये डायग्राम है, जो इंटरनल जो आई है वो कैसी दिखती है, इस प्रकार से दिखती है। इस आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे भाई, जो ये आउटर कवरिंग रहेगी हमारी, इस आउटर कवरिंग को बोलेंगे हम क्लेरा। क्लेरा इस आउटर कवरिंग को बोलेंगे। और जो कॉर्निया होता है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कॉर्निया रहेगा। और ये प्यूपिल होती है भाई, यहाँ पर ये प्यूपिल होती है, ये वाला जो पार्ट है ये प्यूपिल है। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये लेंस है। और ये आइरिस होती है। देखो प्यूपिल, प्यूपिल को बोलते हैं पुतलियां, पुतलियां, प्यूपिल होती है पुतलियां। कॉर्निया को कॉर्निया ही बोलते हैं भाई। हिंदी के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ इनको। देखो लेंस, नेत्र लेंस, आई लेंस, और ये आइरिस, आइरिस को परितारिका बोलते हैं, परितारिका। ये सिलेरी मसल है, पक्षब मांसपेशियां, पक्षब मांसपेशियां ये रहेंगे भाई। रेटिना या विट्रस ह्यूमर ये होता है कांचा अवद्रव, कांचा अवद्रव ये होता है कांचा अवद्रव भाई। और जो ये रेटिना है इसको बोलेंगे दृष्टि पटल, दृष्टि पटल इसको बोलेंगे दृष्टि पटल। ऑप्टिक नर्व जो होती है हमारी, ये होती है दर्शय तंत्रिकाएं, दर्शय तंत्रिकाएं ये होती हैं दर्शय तंत्रिकाएं। यहाँ पर भी एक ह्यूमर होता है, यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या बोल लेंगे भाई, ये होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम जलीय द्रव, जलीय द्रव ये चीज होती है इसके अंदर। तो सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ, जैसे ही मृत्यु होती है तो कॉर्निया को डोनेट कर सकते हैं मेरे भाई। ये 4 से 6 घंटे तक डेथ के बाद डोनेट किया जा सकता है। और ये लाइव क्यों रहता है डेथ के बाद, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। कॉर्निया के अंदर ऑक्सीजन रहती है कितने टाइम के लिए, अप्रोक्सीमेट 5 to 6 आवर तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। तो डॉक्टर की टीम आती है, लगभग इसके अंदर आपके 15 से 20 मिनट ही लगते हैं बस ऑपरेशन के अंदर। और जो टीम है वो कॉर्निया को अलग कर लेती है। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो 90% ब्लाइंड पॉपुलेशन है, यदि 100% ब्लाइंड है तो उनमें से जो 90 ब्लाइंड है, वो 90 ब्लाइंड, 90% ब्लाइंड वो कॉर्नियल डिफेक्ट के कारण ब्लाइंड है। और यदि कॉर्निया को डोनेट करते हैं तो एक पर्सन यदि डोनेट करता है तो 2 व्यक्ति उससे ठीक हो सकते हैं। क्योंकि एक आंख से भी दिखाई दे जाए तो विजन मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात उनके लिए और क्या रहेगी। तो एक व्यक्ति 2 इंसानों को नेत्र दे सकता है, एक आंख एक को और एक एक को। इसमें कंप्लीटली आई बाल को बाहर नहीं निकाला जाता, केवल अपर पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया, इसी को निकाला जाता है। तो कॉर्निया के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखिए कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है भाई, फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये मानव नेत्र का पहला भाग होता है, ये मानव नेत्र का पहला भाग होता है। कैन बी डोनेट, कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ, कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ, ये मरने के बाद इसको हम डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज आई विंडो, इसको आई विंडो भी बोलते हैं, इसको नेत्र की खिड़की भी बोलते हैं, इसको नेत्र की खिड़की भी कहा जाता है कॉर्निया को। और ये मरने के बाद ये लगभग 4 to 6 आवर्स तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है।
और इतने ही टाइम का इसका आफ्टर डेथ इट कैन बी लाइव, यह है जिंदा रह सकता है 4 से 6 घंटे तक, बस उसी के अंदर हमें इसको निकालना पड़ता है। इट परमिट्स द लाइट एंटर इन आवर आई, यह परमिशन देता है जो अमाउंट लाइट का हमारी आंख के अंदर जाता है उसको। तो ये फर्स्ट पार्ट इसीलिए बोला जाता है। तो कॉर्निया यहाँ पर स्पेशल रहेगा कि आंख का कौन सा भाग दान दिया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या करेंगे भाई हम, आंख का कौन सा भाग मरने के बाद मरणोपरांत दान दिया जा सकता है, कॉर्निया। नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं, कॉर्निया को। नेत्र का सबसे पहला भाग कौन सा है, कॉर्निया। ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। देखिए अगला पार्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यदि हम बात करें अगली इसके अंदर पार्ट आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होती हैं, पुतलियां। प्यूपिल क्या होती हैं, पुतलियां। तो देखिए पुतलियां कहाँ पर होती हैं, ये जो पार्ट है, ये यहाँ ये जो पार्ट है ये पुतलियां हैं भाई, ये प्यूपिल, इसे प्यूपिल बोलते हैं, ये पार्ट है। प्यूपिल का काम क्या है, जो लेंस के अंदर लाइट जाएगी उसके अमाउंट को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कितना अमाउंट लाइट का अंदर जाएगा। और जो प्यूपिल होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं और फैल जाती हैं। यदि एकदम से ज्यादा लाइट आ गई, ब्राइट लाइट आ गई, तो उस ब्राइट लाइट के अंदर क्या होगा, हमारी आंखें जो हैं वो बंद होने लगती हैं। तो हमारी जो प्यूपिल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है। और यदि मैं बात करूं कि डिम लाइट, यदि एकदम से अंधेरा हो जाए रूम के अंदर, तो क्या होगा, हमारी जो प्यूपिल है, क्योंकि आई एक्सपेंड होंगी, सीधी सी बात है, तो जब आंखें हमारी एक्सपेंड होती हैं तो उसके अंदर प्यूपिल भी हमारी एक्सपेंड होती हैं। तो डिम लाइट के अंदर एक्सपेंड होती हैं और ब्राइट लाइट या तेज लाइट के अंदर ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये आपको याद रखना है भाई इसके अंदर। तो ये हमारा प्यूपिल का मेन फंक्शन है। ये प्यूपिल का मेन फंक्शन होता है कि ये अमाउंट को डिसाइड करेंगे कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लेंस की। लेंस के बारे में जिक्र करेंगे। लेंस जो होता है, लेंस जो लेंस होता है आंख के अंदर, यह फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लचीला होता है। और कौन सा लेंस होता है आंख के अंदर, कॉन्वेक्स। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, विच लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या बोल लेंगे भाई, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस होता है। इमेज कैसी बनाता है भाई, यह कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाएगा। और लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। जेली लाइक इसके अंदर सब्सटेंस भरा होता है, केमिकल होता है। और यह फ्लेक्सिबिलिटी करता है, ये कभी साइज में छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। यहां से एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि आई के अंदर जो लेंस होता है कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, आइरिस। अब हम आइरिस के बारे में बात करते हैं, परितारिका के बारे में। ये वाले जो पार्ट है, यहाँ देखिए ये वाले जो पार्ट है ये है परितारिका, ये है भाई परितारिका, इसको बोलेंगे हम आइरिस। और जो आइरिस होती हैं ये भी डिटरमाइन करती हैं कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, जैसे प्यूपिल ने किया था। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, आइरिस के अंदर यह है एक पिगमेंट रखती है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसके कारण डिफरेंट जो कलर हैं हमारी आंख के वो डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे ब्राउन कलर की आंखें हैं, ब्लू हैं या ग्रीन है, हल्की सी हरे रंग की आंख होती हैं, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई ये तो ब्लू आईज है इसकी। तो जो ब्लू आई होती हैं, नीली आंखें होती हैं, वो कॉर्निया के कारण होती हैं। द कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन, तो यहां पर लिखेंगे आइरिस। जो आई का कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आइरिस परितारिका के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। और ये है मसल्स, यहाँ पर ये जो है ये सिलियरी मसल्स हैं।
ये मसल क्या काम करती है, ये बीच में जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये है लिगामेंट। क्या है, लिगामेंट। ये लिगामेंट होता है भाई, ये सहारा देता है, सपोर्ट देता है आंख को, ये लेंस को सपोर्ट देता है। और ये जो मसल है ये इसको होल्ड करने में, लिगामेंट को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये मसल लूज होती जाती हैं, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, लेंस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये रिलैक्स होता है, तो इस चीज में कमी आ जाती है भाई। तो ये सिलेरी मसल का फंक्शन होता है। और जो आउटर कवरिंग है स्क्लेरा है, और इसके नीचे जो तीन आप देख रहे हो, एक दो तीन, ये तीन लेयर हैं, ये आई बाल का आई मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये इसको बोलते हैं आई मेम्ब्रेन। स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट होता है आंख का उसको बोलते हैं, और जो आउटर कवरिंग है ये, इसको क्या बोल लेंगे भाई, आई मेम्ब्रेन। इसको बोल लेंगे आई मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यह मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है। और इसके अंदर जो विट्रस ह्यूमर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है भाई, जो विट्रस ह्यूमर होता है आंख के अंदर, जो विट्रस ह्यूमर होता है यह है आई बाल की शेप को मेंटेन करता है। मतलब ये जो आई बाल है इसको ऐसे छोटा नहीं होने देता और बड़ा नहीं होने देता, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ये। इसको कांचाभ द्रव भी बोलते हैं। और अब बात करते हैं रेटिना के बारे में। तो देखिए रेटिना सुना होगा आपने। रेटिना के बारे में यदि बात करें, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ रेटिना के बारे में। ये वाला जो पार्ट है हमारा ये रेटिना होता है भाई। ये लास्ट में ये जो पार्ट है ये रेटिना ही है, ये वाला भाग रेटिना। इमेज यहीं पर बनती है, आंख के अंदर इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना के ऊपर। तो चलो यहाँ पर एक बार मैं इसको थोड़ा सा जनरली आपको समझा देता हूँ सारा। देखिए रेटिना, रेटिना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई आई के लिए, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। रेटिना होता है दृष्टि पटल, रेटिना को बोल लेंगे दृष्टि पटल। देखो जो रेटिना है, रेटिना पर इमेज बनती है, तो इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन रेटिना। प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब निर्माण कहां पर होता है, रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। इसका मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, रियल एंड, रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड। एंड परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई भी पूछा जाता है, आंख के अंदर इमेज कितनी देर के लिए रुकती है। तो परसिस्टेंस, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, तो भाई परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई कितना रहेगा, ये रहेगा 1/16 सेकेंड, ये रहेगा 1/16 सेकेंड। और जो परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर होता है वो 1/10 होता है। ये परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई है, ये 1/16 सेकेंड रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। और रेटिना के पास ही क्या होती है, सेल्स होती है। रेटिना के पास क्या होती है भाई, सेल्स होती हैं। देखो यदि सनलाइट, सन एक्लिप्स है, ये क्या है सन, और सन एक्लिप्स, सन एक्लिप्स जब होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है, तो इसके अंदर से रेडिएशन आती है, ऐसे रेडिएशन आती है। और जब ये रेडिएशन, इसके अंदर यूवी रेज भी होती हैं। हालांकि जब सन एक्लिप्स होता है तो जो रेडिएशन होती है वो पीक पर होती है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। यदि हम नक डाइज से सन रेडिएशन को उस टाइम पे देखेंगे, रेज को देखेंगे, तो वे हमारे रेटिना को जला सकती हैं। दे कैन बर्न आवर रेटिना एंड वी कैन बी परमानेंटली ब्लाइंड, हम हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं भाई। तो ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए। और रेटिना के पास ही क्या होती हैं, रोड सेल्स होती हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स, ये सेल्स भी इसी के पास होती हैं। तो रोड सेल और कोन सेल भी इसी के पास होती हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, देखिए ये जैसे लाइट आई यहाँ पर, ये रेटिना के पास क्या होती है, रोड सेल और कोन सेल होती हैं भाई। इसमें ध्यान से देखो आप, जो कोनिकल शेप की हैं, जैसे ये है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो भाई यहाँ पर है कोन सेल, ये है कोन सेल भाई,
ये क्या है, कोन सेल। जो कोन सेल होती हैं ये ऐसे कोनिकल शेप में होती हैं, ये रही यहाँ पर, ये कोनिकल शेप के अंदर होती हैं। और ये कैसी होती हैं भाई, ये रोड शेप के अंदर है, ये रोड शेप के अंदर है, ये रोड शेप। रोड का मतलब ये क्या है, ये गोल है, गोलाकार है, सिलेंड्रिकल शेप है, और वो कोनिकल शेप है, ये कोनिकल शेप है। ये किसके लिए होती हैं, देखो यहाँ पर ये बात याद रखनी है, जो जो रोड सेल होती हैं, रोड सेल होती हैं और कोन सेल। रोड सेल किसके लिए होती हैं, डिम लाइट के लिए होती हैं, डिम लाइट। ये डिम लाइट के लिए विजन बनाती हैं और उस विजन का जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और कोन सेल किसके लिए होती हैं, ये कलर्स के लिए होती हैं, कलर्स एंड ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। ये कलर्स एंड ब्राइट लाइट के लिए होती हैं। ये रंग, विभिन्न जो हम रंग देख पाते हैं वो कोन सेल के कारण देख पाते हैं। जैसे आउल है, उल्लू है, वह रात को देखता है, दिन में नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी आंख के अंदर, उसकी आंख के अंदर कोन सेल, उसकी आंख के अंदर कोन सेल कम होती हैं। वो नाइट में डिम लाइट के अंदर ही उसकी जो रोड सेल हैं वो एक्टिव होती हैं। कोन सेल की कमी के कारण वो ब्राइट लाइट में नहीं देख पाता और कलर्स नहीं देख पाता, इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। और एक बात और, नाइट विजन के लिए आंख के अंदर कौन सा एलिमेंट या कौन सा सब्सटेंस होता है आंख के अंदर जो नाइट विजन में हेल्प करता है, तो भाई वो आएगा टेप्टम, टेप्टम, टेप्टम। यदि किसी के पेपर में ऐसे आता है क्वेश्चन, ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, किसी के एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन आता है कि जो नाइट विजन होता है उसमें कौन सा सब्सटेंस हेल्प करता है, तो टेप्टम हेल्प करता है, टेप्टम। इस पे ध्यान देंगे सभी। क्लियर हो गई बात। तो रोड सेल डिम लाइट के लिए होती हैं, कोन सेल कलर्स और ब्राइट लाइट के लिए होती हैं। ये हमारी आंख के अंदर रेटिना के पास ही होती हैं। अब जो रेटिना होता है आंख का, जो रेटिना होता है भाई, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। इसको पीत बिंदु भी बोलेंगे हिंदी में, पीत बिंदु। और जो ये पीत बिंदु है भाई, येलो स्पॉट होता है, यह येलो स्पॉट क्या काम करता है, यह इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई फॉर लाइट। यह लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, ये बात हमें याद रखनी है। लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है येलो स्पॉट, और सबसे कम सेंसिटिव होता है यहाँ पर, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के ठीक पीछे होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको अंध बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अंध बिंदु। इट इज द जंक्शन वेयर नो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, ओनली द डार्कनेस फाउंड। यहाँ पर केवल और केवल अंधेरा मिलेगा आपको, इसके अंदर केवल और केवल क्या मिलेगा, अंधेरा। यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ये एक ऐसा पॉइंट है जो लिस्ट सेंसिटिव पार्ट है आंख का, किसके लिए, लाइट के लिए। ये लिस्ट सेंसिटिव पार्ट है, ये बात याद रखनी है। अब लास्ट हमारा इसके अंदर जो बचा है वो क्या बचता है भाई, ऑप्टिक नर्व। हम इसके बारे में बात करेंगे, ऑप्टिक नर्व के बारे में। ये जो दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं ऑप्टिक नर्व, ये लास्ट में होती है, आंख से कनेक्ट होती है यहाँ पीछे तक। लास्ट में ये ब्रेन से ऐड होती है, ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ज्वाइंट होती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, इमेज की इंफॉर्मेशन है, तो उस सिग्नल को, इमेज की इंफॉर्मेशन को यहां से कहा, ब्रेन के पास लेके जाएगी कौन, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज टू द ब्रेन, ये ब्रेन तक लेके जाएगी। एल्कोहल ज्यादा जो पीते हैं उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, किसी दुर्घटना में भी यदि डैमेज हो जाए तो दोबारा से हम नहीं देख पाएंगे, हम कंप्लीटली परमानेंट ब्लाइंड हो जाएंगे। तो ऑप्टिक नर्व का काफी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा जो ड्रिंक करते हैं, एल्कोहलिक पर्सन है, उनको उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, अदरवाइज वो अपनी आंखें खो सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो देखिए ये एक प्यारा सा टॉपिक था, छोटा सा, इसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं। और कल मतलब कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आई डिफेक्ट्स के बारे में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। जैसा भी आपका रिव्यू हो उसको कमेंट में या लाइक करके बताएं। आज की क्लास के लिए थैंक यू।